हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन बाय पुलक प्रसाद। ये जो बुक है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 5 जो है उसको हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डार्विन एट माई डीसीएफ इज द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर एंड हम यहाँ पे वैल्यू डीसीएफ जो है वो एक वैल्यूएशन का मेथड है। मतलब बहुत सारी वैल्यूएशन की मेथड्स होती है किसी भी स्टॉक किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए, उसका वैल्यूएशन निकालने के लिए। तो डीसीएफ जो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, वो उसमें से एक मेथड है। तो उसके ऊपर पुलक प्रसाद जो है, जो ऑथर है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे जितने भी वीडियोस है इस बुक के चैप्टर में या तो किसी भी और वीडियो में जब भी हम किसी भी स्टॉक का नाम लेते हैं तो प्लीज़ ये चीज़ याद रखिए कि हमारा यहाँ पे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन देने का कोई भी पर्पस नहीं है। तो ये पूरा मतलब हमारी पूरी जो चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो उसी डिस्क्लेमर के साथ आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो का जो मेन कंटेंट है वो। तो यहाँ पे मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं उसके जो की लर्निंग्स है वो। तो यहाँ पे जब पुलक प्रसाद जी ने मतलब उनका जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो था वो ये था कि जितने भी फंड मैनेजर हैं उसमें से 90% फंड मैनेजर जो है वो जो मार्केट का जो एक बेंचमार्क है, जैसे निफ्टी 50 हो गया या बीएसई का सेंसेक्स हो गया, तो उसको भी वो बीट नहीं कर पाते। और दूसरा ऑब्जर्वेशन उनका ये था कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी मतलब डाउनग्रेड होता जाता है जैसे जैसे टाइम जाता है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या करते हैं ये फंड मैनेजर्स जो है, फंड हाउसेज जो है, कि जैसे ये दो चीज़ होती है। मतलब 90% फंड मैनेजर जो है वो निफ्टी 50 या तो सेंसेक्स के जो परफॉर्मेंस है उसको भी अगर बीट नहीं कर पा रहे, तो ऐसा क्या वो गलत कर रहे हैं, ये पुलक प्रसाद जी बोल रहे हैं। उनके अगर उनका पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो उनका मेन आर्गुमेंट ये है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है कि जनरली जितने भी फंड मैनेजर्स हैं तो उनके पास एनालिस्ट होते हैं, उनकी टीम होती है पूरी, तो वो बैठ के फाइनेंशियल मॉडल्स बनाते हैं एक्सेल के अंदर, और उसमें कुछ भी होता है ना तो वो एक ही चीज ट्राई करते हैं कि वो फ्यूचर को फोरकास्ट करना चाहते हैं किसी भी कंपनी को लेके। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीजें ये भी बताई है कि जब भी कोई एनालिस्ट होता है तो वो अगर आप उसके लेट से कि अगर हमारे इंडियन कंपनीज जो है उनके अगर आप कॉन कॉल्स भी देखोगे, मतलब आपने अगर लेट से कि 20 कंपनी के जो लास्ट क्वार्टर में जो जितने भी कॉन कॉल्स हुए अगर वो भी अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो फ्यूचर पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब कोई ऐसा पूछता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में या तो अगले साल में या तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैसे कंपनी जो है वो रिकवरी मोड पे आएगी या कैसे उसका जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो ट्रिगर हो सकता है। तो आपको हमेशा मतलब आप कॉन्फ्रेंस कॉल जो कंपनी हर क्वार्टर अगर कंपनी करती है तो अगर आप उसकी ट्रांसक्रिप्ट जाके अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी एनालिस्ट होते हैं उसमें से मेजोरिटी एनालिस्ट जो है ना उनके क्वेश्चन जो है वो फ्यूचर पे ही फोकस रहते हैं। जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। फिर जो बंदा बिजनेस चल रहा है उसको खुद को भी पता नहीं रहता कि नेक्स्ट डे पे कितना सेल्स होगा। तो ये चीज है। तो ऐसे टाइम पे मतलब जो खुद बिजनेस चला रहा है, जो प्रमोटर है कंपनी का, उसको खुद को नहीं पता है कि कल या तो नेक्स्ट ईयर या तो नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट वीक का सेल्स कितना होगा। उसको भी जो एनालिस्ट है वो बात पे मतलब कि कोई और तरह से पूछेगा, कोई और दूसरा एनालिस्ट है वो किसी और तरह से पूछेगा। हर एनालिस्ट का मतलब ऐसा ही रहता है कि वो फ्यूचर को फोरकास्ट करना चाहते हैं किसी भी तरह से। तो उसका रीजन क्या है कि वो लोग अपने जो एक्सेल के अंदर जो फाइनेंशियल मॉडल्स वो लोग बनाते हैं तो उसमें वो डेटा को फिट करना चाहते हैं और वो किसी एक स्पेसिफिक नंबर पे आना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी अपना जो बॉस है उसको रिपोर्ट करना है, उनके क्लाइंट जो है उसको अप्रोप्रिएट एडवाइस देना है। बट एक चीज हमें हमेशा समझनी होगी कि बिजनेस जो होता है उसमें बहुत सारे मूविंग वेरिएबल्स होते हैं और उसको हम एक्सेल के अंदर हम उसको फिट नहीं कर सकते। यहाँ पे जब हम फोरकास्टिंग की बात करते हैं ना तो मोनिश पबराई की भी मुझे थोड़ा याद आता है यहाँ पे कि वो हमेशा कहता है कि जब भी आपको किसी भी बिजनेस को इवेल्युएट करने में अगर आपको एक्सेल के अंदर नंबर्स फिट करने पड़े और उसके बाद आपको किसी एनालिसिस पे आना पड़े तो वो एनालिसिस जो है वो सही नहीं रहेगा। मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि आपको कभी एक्सेल यूज ही नहीं करना चाहिए जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। बट व्हेन इट कम्स टू एनालिस्ट एंड ऑल तो उनके पास थोड़ा वो ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की होती है, जो उनका फंक्शन होता है, उस हिसाब से उनको कुछ ना कुछ उसको नंबर्स में ही उनको डालना पड़ेगा। अदरवाइज वो मतलब ऐसा क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो नहीं चलेगा, उनको कंपलसरी उनको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इसी वजह से मतलब पुलक प्रसाद जी ये बोलते हैं कि एनालिस्ट जो होते हैं ना उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर का फोरकास्ट करने में रहता है और ये उनको जरा भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे नालंदा मतलब जो नालंदा फंड जो पुलक प्रसाद जी जो चलाते हैं तो उनके जो 3 बिजनेस एनालिसिस प्रिंसिपल है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो वो पर्सनली यूज करते हैं। तो उस 3 चीजें है। सबसे पहला है कि वो हमेशा पास्ट को देते हैं। लेट्स से कि वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उनका अगर जब एनालिसिस करते हैं तो उनका वो पास्ट देखते हैं
प्रेजेंट कंटेक्स्ट में। तो मतलब कि कंपनी का पास्ट कैसा था, कंपनी ने जब डाउन साइकिल आया तब उन्होंने कैसा रिएक्ट किया था, कैसे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था डिफरेंट सिचुएशन को, कैसे उन्होंने जब लेट्स से कि अगर कोई क्लाइंट छोड़ के जा रहा था तो उनको कैसे हैंडल किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बट हमेशा उनका एक ही फोकस था कि पास्ट में क्या क्या कंपनी के साथ हुआ और उन्होंने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया। ये पहला उनका प्रिंसिपल था। फिर दूसरा उनका प्रिंसिपल ये है कि वो हमेशा कंपनी का जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में जो इंफॉर्मेशन है उसी को यूज़ किया। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनके पास कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन था या ऐसा कुछ भी। पब्लिक डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन है उसी को ही उन लोगों ने इंटरप्रेट किया है और उसी के हिसाब से ही वो बिजनेस को एनालाइज करते थे। और तीसरा ये था कि वो फ्यूचर को इतना एनालिसिस नहीं करते। मतलब फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में इसका कंपनी का प्रॉफिट इतना होगा, नेक्स्ट ईयर इतना होगा, नेक्स्ट मंथ इतना होगा, वो उनका फोकस ही नहीं है। मतलब वो हमेशा कोई भी अगर बिजनेस को वो एनालाइज करते हैं तो वो पास्ट को देखते हैं और पास्ट में कंपनी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है हर एक सिचुएशन को, उसी हिसाब से वो कंपनी को इवेल्युएट करते हैं। तो ये तीन चीज़ें जो है वो नालंदा मतलब पुलक प्रसाद जी का जो फंड है वो खुद यूज करते हैं। फिर उनका हमेशा ही यही रहा कि वो जो पास्ट है उसी को ही एनालाइज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल बुक के अंदर जो है वो बर्जर पेंट का एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे बर्जर पेंट का एग्जांपल मतलब लेट्स से कि लास्ट क्वार्टर में बर्जर पेंट का जो एवरी क्वार्टर जो इनका रिजल्ट आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वो लोग दिखाते हैं फॉर एवरी 6 मंथ। वो बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो भी उनको इंक्लूड करना रहता है। तो वहाँ पे वो लोग ये देखते हैं कि चलो इस क्वार्टर में जो रिजल्ट आया, लास्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट आया, तो उसके पहले का जो क्वार्टर था उसमें कैसा था, उसमें मार्जिन्स वगैरह कैसे थे, उसको कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब वैसे वो एनालाइज करेंगे। और लेट्स से कि अगर सेल्स अगर डाउन हो गया, मतलब सडनली बर्जर पेंट का जो सेल्स था वो 100 से लेके लेट्स से कि 80 हो गया, मतलब 20% अगर ड्रॉ डाउन हुआ तो क्यों हुआ, तो और उसके बाद उसके सब्सिक्वेंट क्वेश्चन जो है वो उसके ऊपर रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर लेट्स से कि इस बार अगर 80 आया है तो अभी प्रोजेक्शन क्या करना है कि चलो नेक्स्ट क्वार्टर का या तो नेक्स्ट ईयर का 80, इस बार अगर 80 आया है तो नेक्स्ट 100 आ सकता है क्या, 120 आ सकता है क्या, ऐसा प्रोजेक्शन नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले तो आपको समझना है कि वो 100 से 80 क्यों हो गया। लेट्स से कि अगर ड्रॉ डाउन आया भी तो कंपनी ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए हैं, तो ये सारी चीजें हमें समझनी है। तो ऐसे यहाँ पे पुलक प्रसाद जी जो है उनका जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरह का है। फाइनली आता है डीसीएफ एंड वैल्यूएशन। मतलब यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूएशन की मेथड्स हैं कि प्राइस टू सेल्स हो गया, फिर डीसीएफ हो गया मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल की, जहाँ पे मतलब 2-3 चीजें, मतलब कैश फ्लो मतलब फ्यूचर में जो कैश फ्लो आएगा अगर उसको हम अगर डिस्काउंट करके अगर प्रेजेंट में अगर हम लाते हैं तो क्या वैल्यू होगी, तो उसके हिसाब से चलता है। बट यहाँ पे पुलक प्रसाद जी जो है वो ऐसा बोलते हैं, जैसे हमने पहले भी ये चीज डिस्कस कर लिया कि एक बिजनेस के अंदर इतने मूविंग वेरिएबल्स होते हैं कि जिसको किसी भी एक्सेल के अंदर डालना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो डीसीएफ अगर आप करते रहोगे तो जनरली ऐसा होता है कि वो सही होंगे, उसका कोई भी आपको मतलब वहां पे गारंटी नहीं है। तो डीसीएफ क्या है कि आपको एक सेफ्टी देता है, मतलब एक सेफ्टी नंबर्स, मतलब आप किसी भी अपने बॉस को या ऐसा बोल सकते हो कि हाँ हमने ये एनालिसिस किया है और उसकी वजह से ये प्राइस आया है। तो ये चीज वो पुलक प्रसाद जी जो है वो इस पॉइंट पे हमें कहना चाहते हैं। और जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एनालिस्ट मतलब बुक के अंदर तो एक्सटेंसिवली दिया गया है कि एनालिस्ट कैसे लोग वो काम करते हैं, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट आपने देखे होंगे, तो वहां पे बाय, आउट परफॉर्म, अंडर परफॉर्म, होल्ड, सेल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग रेटिंग्स होते हैं। तो आज तक पर्सनली मुझे भी समझ नहीं आया है कि अंडर परफॉर्म और सेल में क्या मतलब वो होता है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है। और फाइनली पुलक प्रसाद जी जो है वो भी खुद ऐसा बोलते हैं कि वो हमेशा अपने जो वैल्यूएशन है वो तो करती हैं, बट उनको अगर लेट से कि कहीं पे अगर डाउन साइड अगर प्रोटेक्ट भी करना है तो वो हमेशा ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं कि जो स्लो चेंजिंग है। अगर आप पुलक प्रसाद जी का एक जो पोर्टफोलियो अगर आप screener.in पे जाके भी देख सकते हो, तो वहां पे अब जनरली देखोगे तो वहां पे कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट अभी तक नहीं किया है, जहां तक मैंने देखा है। उनकी इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो कैसी कंपनी में है, पेंट्स में है, आई थिंक बर्जर पेंट उनका जो है वो वन ऑफ दी पोर्टफोलियो स्टॉक्स है। फिर रिटेल स्टॉक हो गए, फिर बियरिंग्स वगैरह हो गया। तो ऐसी कंपनीज में वो इन्वेस्ट करते हैं कि जो बहुत ही स्लो चेंजिंग है, मतलब जहां पे डिसरप्शन आने का चांस बहुत कम है। तो ये बहुत सारे जो मेजर पॉइंट्स से जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए, जो बुक के अंदर डिस्कस किए गए थे। तो अगर आपको पॉइंट में कुछ डिस्कस करना है, कुछ अगर समझ नहीं आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना, मैं ट्राई करूंगा कि आपको अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। दैट वाज ऑल, थैंक यू।